आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आपसे आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगी +2 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 का तीसरा पाठ विस्कोहर के माटी के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो उत्तर रहेगा, कुइयाँ जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोकाबेली के नामों से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक तो कुइयाँ पानी के भरे गड्ढों में आसानी से पनप जाती है और यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है और शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है और दोनों एक ही जो है ये समान लगती है। ये उत्तर है कुइयाँ किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी करें। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब रहेगा, बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण करता है। तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्वनाथ पर अत्याचार क्या हो गया था। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था? उत्तर है, देखिए, विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म भी हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना जो है बंद कर दिया था। ठीक है, जब दूसरा भाई आ गया तो जो है विश्वनाथ का दूध पीना अब छूट गया था। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उसके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता और विश्वनाथ को जो है गाय का दूध बहुत बेस्वाद लगता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? तो गर्मी और लू से बचने के लिए प्रमुख उपाय किए जाते हैं। नंबर 1 है, धोती तथा कमीज की गांठ में प्याज बांध दिया जाता था। ठीक है, और लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिलाया जाता था और कच्चे आम को भुना जाता था। गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था। उसे शरीर पर लगाया जाता था तथा उससे नहाया जाता था। और लास्ट पॉइंट है, कच्चे आम को भूनकर या उबाल कर सिर भी धोया जाता था। और हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित हैं। अन्य विवरण के बारे में हमने नहीं सुना है। ठीक है, तो आमतौर पर जो गाँव में जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्याज और आम का ही अधिकतर प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक विश्वनाथ के किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। अब देखिए, बतख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती। जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वह उन्हें सेकती रहती है। ठीक है, और वे अंडों को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वह बच्चों को सबसे बचाकर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहाँ वह सतर्क होती है
तो वहीं दूसरी तरफ वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकले वाले बच्चों को कोई नुकसान न हो। ऐसे ही बिस्नात की माँ भी करती थी। वो अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, उसे दूध पिलाती थी, अपने साथ सुलाती थी, उसका हर कार्य करती थी। इसी कारण लेखक विस्नात ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विस्नात ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए, विस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती। पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद गड़गड़ाहट होती है। दिन में यदि बादल आकाश में छा जाए तो लगता है मानो रात को बारिश हो गई है। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा लगता है। लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हो। प्रत्येक स्थान को वर्षा भिगा देती है। एक दिन वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिन तक होती रहती है। इसके कारण किसी की मकान की छत उड़ जाती है तो प्यारे बच्चों कभी जमीन धंस जाती है, नदी में बाढ़ तक आ जाती है और गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। बरसात में नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चरम रोग दूर हो जाते हैं, इसीलिए जो है अधिकतर लोग बरसात की पहली बारिश में नहाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, वह दवा भी देते हैं, कैसे? लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है, वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वो यह भी कहता है प्यारे बच्चों कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, वह तो हमें दवा भी देते हैं। वह भरबंदा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी ठीक हो जाती है। नीम का फूल जो है उसे चेचक के मरीज जो है ठीक होते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही वर्रे ततैये का डंक अपने आप में झड़ जाता है। इसीलिए जो है फूल केवल गंध ही नहीं देते, फूल हमें दवा भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यता हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई है। जब लेखक 10 वर्ष का था तो उसने एक स्त्री को देखा था जो उससे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी भाई के घर के आंगन में एक जूही की लता लगी हुई थी और उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों को महका गई। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता है। उसे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता में उग आई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में प्यारे बच्चों देखता है। इसलिए ये अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए ही हैं। अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता से प्रतीत होती है। वह प्रकृति में उस औरत को और औरत को प्रकृति के रूप में देखता है। इसलिए जो है लेखक कहता है कि प्रकृति मानो सजीव नारी बन गई। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते ही उस समय जो है लेखक को स्त्री की याद आ जाती है, जिसे अपनी मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतज़ार है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जोड़ा हुआ मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ प्यारे बच्चों विस्कोहर की मिट्टी अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों की व्याख्या समझ आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।